हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल शेड्यूल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 3 रंगाज मैरिज, रिटन बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर। ये पूरा जो लेसन है एक सोशल एविल्स है जिसको इन्होंने जो प्रेजेंट किया हुआ है कॉमिक वे में। बहुत ही बड़ा इश्यू है चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। इसको इन्होंने जो है राइटर ने प्रेजेंट किया हुआ है एक ह्यूमरस वे में, कॉमिक वे में जो है। ये इनकी गांव की एक कहानी है और जैसा कि ये टाइटल है रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, रंगा की शादी। तो रंगा की शादी जो है, रंगा जो है एक अपनी शादी को लेकर के या शादी को लेकर के उसका एक अलग ही परसेप्शन है, एक अलग ही समझ है। तो आइए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। यस, देखिए अकाउंटेंट्स के सन हैं जो है अपने गांव के, और एक रेयर ब्रीड है, एक अलग किस्म के ये हैं। और ये स्टडी के लिए बेंगलोर जाते हैं। जब वहाँ से आते हैं, रिटर्न करते हैं, तो लोग इनको जो है देखने के लिए आते हैं कि इनके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, और इनकी आइडियाज जो है मैरिज पे वो क्वाइट डिफरेंट हैं। अब इसमें देखते हैं क्या डिफरेंट है क्या नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू में आस्क रंगाज मैरिज। जब आप इस टाइटल को देखेंगे, नेम ऑफ द लेसन देखेंगे, तो कुछ पूछेंगे क्यों इसका जो टाइटल है वो रंगाज मैरिज है। ओके, वाई नॉट रंगनाथ विवाह, क्यों रंगनाथ विवाह नहीं, या रंगनाथ विजय या रंगनाथ विजय इसका टाइटल नहीं हो सकता है। वेल यस, ठीक है, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग। ये कह रहे हैं कि यहाँ ये यूज कर सकते थे कुछ माउथ फिलिंग जो ऐसे बोले कि जैसे लगे कि कुछ विशेष जो है भारी भरकम हो या थोड़ा सा डिग्निफाइड हो, प्रेस्टिजियस हो, इस तरह से। वन लाइक जैसे जगन्नाथ विजय। अब रंगाज मैरिज के अलावा आप जगन्नाथ विजय कहेंगे तो थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, माउथ फीलिंग कह सकते हैं। और गिरिजा कल्याणा, बट देन लेकिन तब दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, ये जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में नहीं है, गिरजाज वेडिंग के बारे में नहीं है, गिरजा की शादी के बारे में। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये तो हमारे जो है स्वयं की रंगा की जो मैरिज है उसके बारे में। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, और इसलिए कोई फैंसी, कोई काल्पनिक टाइटल की आवश्यकता नहीं है। ओके, होसाहाली इज आर विलेज, इनके गांव का नाम जो है होसाहाली। ओके, इज आर विलेज, इसे ओ यू आर, आवर नहीं पढ़ के आर पढ़ते हैं। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, और आप इसने जरूर जो है सुने होंगे। नो, नहीं। व्हाट अ पीटी, कितनी जो है अफसोस, कितनी दुख की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपका दोष इसमें नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। देखिए राइटर का ये जो है कॉमिक वे में लिखने का जो है जो इनका तरीका है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट एनी जियोग्राफी बुक, कह रहे हैं कि कोई भी मेंशन नहीं है, कोई भी कहीं पे मेंशन नहीं है जियोग्राफी के बुक पर, कोई इसका विवरण नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, जो साहब इंग्लैंड में हुआ करते थे, राइटिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखा करते थे, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, शायद वे नहीं जानते होंगे कि कुछ इस प्रकार का भी जो है प्लेस जो है विद्यमान है या अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और शायद नहीं जान पाने से उन्होंने इसका कोई मेंशन नहीं किया है। ओके, आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और हमारे लोग भी इसको भूल गए, जो हमारे देश के लोग हैं वो भी इसे जो है भूल जाते हैं, ऐसा भी कह रहे हैं। यू नो हाउ इट इज दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, तुम्हें पता है, वो कह रहे हैं कि जैसे फ्लॉक ऑफ शिप होते हैं, जो भेड़ों के जो झुंड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो भी हैं। क्या, वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, अगर एक शिप जो है पिट में, गड्ढे में गिर जाती है, द रेस्ट, तो बाकी जो है बचे हुए ब्लाइंडली फॉलो इट, तो वो अंधा होकर के, अंधा होने का मतलब ये है कि वो बिना देखे, बिना रीजन किए वो भी उसी को फॉलो करते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं। व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स, जो साहब इंग्लैंड के थे और जो हमारे यहाँ के जियोग्राफर्स थे, भूगोल को जानने वाले भूगोलवेत्ता, हैव नॉट रिफर्ड टू इट, उन्होंने भी इसको जो है रिफर नहीं किया है, इसको कहीं भी मेंशन नहीं किया है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, और जब उन्होंने नहीं किया तो आप इस पे अंदाजा नहीं लगा सकते, आशा नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना। द पुअर कार्टोग्राफर, वो जो बेचारे कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफी मीन्स जो मैप बनाने की जो कला होती है, विद्या, तो जो नक्शा बनाने वाले लोग हैं वो कैसे याद रखेंगे कि इसे मैप पर रखना है। कैन यू, सही बात है, क्या आप जो है उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए इनके गांव की कोई छाया, परछाई जो भी कहीं किसी मैप पर नहीं है।
देखिए आप जो है बिगिनिंग किस तरह से कर रहे हैं, कितने कॉमिक वे में। सॉरी, माफ करिएगा, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। कह रहे हैं कि इन्होंने शुरू तो कहीं से किया था लेकिन ये कहीं चले गए, इसके लिए इन्हें माफ करिए राइटर को। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, यदि मैसूर का जो मैसूर सिटी है उसका जो महत्व जो है भारतवर्ष भारत देश के लिए है, व्हाट द स्वीट करीगडाबू इज टू फेस्टिव मेल, जो ये करीगडाबू एक स्वीट है, जो गुजिया होती है हम लोगों के यहाँ, तो गुजिया जो जिसके अंदर जो है जो फीलिंग्स होती हैं उसका यहाँ पे मैटर है। करीगडाबू जो फेस्टिवल पे जिसका महत्व है, देखिए समझिएगा, जो मैसूर का जो भारतवर्ष में महत्व है, जो करीगडाबू मिठाई का जो है त्योहारों में महत्व है, देन होसाहली इज टू मैसूर स्टेट, और उसी प्रकार से जो होसाहली इनका गांव है वह मैसूर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट द फीलिंग इज टू करीगडाबू, जिस प्रकार से किसी ये जो मिठाई है करीगडाबू, इस मिठाई में जिस प्रकार से उसकी फीलिंग का महत्व होता है, इस मिठाई में अगर गुजिया में उसके अंदर फीलिंग जो होती है, नारियल होते हैं, जो शुगर होती है, अगर वो न रहे तो कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से यह भी जो है मैसूर में इस गांव का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये गांव वहां पे नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। व्हाट आई हैव, इन्होंने एक कंपैरिजन किया है, गुड कंपैरिजन कहा जाएगा, तो आप इसे समझने का प्रयास करें। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जिन्होंने जो भी इन्होंने कहा है, कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, बिलीव मी, और विश्वास करें। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, और ये कह रहे हैं कि आपके क्वेश्चनिंग पे, आपके प्रश्न पे कोई भी विरोध नहीं करेंगे। इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन ये अपने विचार पे बिल्कुल दृढ़ रहेंगे, उस पे जो है अडिग रहेंगे। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होसाहली, कह रहे हैं कि यही एक ऐसे नहीं है कि जो होसाहली गांव के बारे में ग्लोविंगली बोल रहे हैं, बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं, या बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं, केवल यही एक नहीं है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, और यहाँ इनके गांव में एक डॉक्टर भी हैं, हिज नेम इज गुंडा भट्ट, इनके डॉक्टर का नाम है गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विथ मी, और वे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ए राइटर से जो है सहमत रहते हैं। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, यहाँ पे इसका अर्थ जो होता है, जैसे अगर ये कहा जाए आई हैव बीन टू दिल्ली, तो इसका अर्थ हुआ कि मैं दिल्ली गया हुआ हूँ। जहाँ भी बीन के बाद टू लग जाता है, जो प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ जाने के सेंस में होता है। तो कह रहे हैं वह कुछ स्थानों पर गए हुए हैं। ओके, ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, कुछ स्थानों पर गए हुए हैं। नो, नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं गए हैं। ओके, कुछ स्थानों पर जाने का मतलब इंग्लैंड नहीं है। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज बीन देयर, तो अगर कोई पूछता है कि क्या वे इंग्लैंड गए हैं, तो वो कहते हैं नो अन्नया। अन्नया जब बड़े को, कन्नड़ में जब अपने से बड़े को बोलते हैं तो अन्नया बोलते हैं। तो अन्नया, आई हैव लेट दैट टू यू, अन्नया ये जो है इंग्लैंड जाने के लिए आपको छोड़े हैं, आप जाइए इंग्लैंड, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो उनके लिए, जो उनसे पूछ रहा है उनके लिए छोड़े हैं, न कि वो जाएंगे। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग, जिस प्रकार से किसी डॉग को जो है फ्ली, जो पिशू होते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जिस उसे काट लेते हैं, तो जो काटने के बाद वो दौड़ता रहता है, इज नॉट फॉर मी, तो उस दौड़ते हुए डॉग के लिए है, बल्कि जो है मेरे लिए, मीन्स डॉक्टर साहब के लिए इंग्लैंड जाने की बात नहीं है। आई हैव बीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो, ये कह रहे हैं कि कुछ स्थान पे अपने समय में गए हुए हैं, तो यद्यपि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहां तक जो है सही जो फैक्ट की बात है, तथ्य की बात है, जो सही बात है, ही हैज सीन मैनी, उन्होंने अपने समय में कुछ स्थानों को, उन्होंने जो कुछ प्लेसेस को देखा हुआ है। यहाँ पे एक बार और देखिए, रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, किसी जो है डॉग जो इंसेक्ट्स होते हैं काट लेते हैं, तो उनके तरह जो घूमते रहते हैं, उनका काम ये नहीं है, घूमना नहीं काम है, बल्कि जो है कुछ और काम है, जो सिस्टम से जो एक अकॉर्डिंगली मैनर होता है उसके अनुसार काम करना, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कह रहे हैं कि इनके गांव में कुछ जो है मैंगो ट्रीज हैं, कम विजिट अस, आइए देखिए इन्हें, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और उन जो है ट्री से एक जो है आपको राइप जो है राइप जो नॉट राइप होता है, रॉ मीन्स होता है कच्चा, ठीक है, नॉट राइप जिसे कहते हैं, वो कच्चा आम देंगे। डू नॉट ईट इट, आप इसे खाना नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, अगर आप एक बाइट लेंगे, जैसे ही एक बार इसे काटेंगे, द सॉरनेस
द sourness is sure to go straight to your ब्रह्मरंध्र। ओके, और इसका जो खट्टापन है ये सीधे आपकी जो है माइंड में पहुंच जाएगा। ब्रह्मरंध्र का अर्थ होता है, ये बच्चों की एक जो स्कूल होती है, जो एक कह सकते हैं कि एक पार्ट है, ठीक है ना, एक बोन है छोटा सा जो है, वो उसे जोड़ने का, ज्वाइंट का काम करता है। यहाँ पे एक अलंकारिक वे में कहा जा रहा है कि वो सीधे आपको जो है, आपके माइंड को जो है वो तुरंत फील कराएगी। उसकी जो साउंडनेस है, जो खट्टापन है, वो ब्रह्म मीन्स आप समझिए सीधे माइंड तक पहुंच जाएगा डायरेक्ट, आप जैसे ही बैठ लेंगे। ओके, आई वॉन्ट्स टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। कह रहे एक बार ये जो है उस फ्रूट को लाए थे और उसकी चटनी बनवाए हुए थे। चटनी आप जानते हैं, केचप जो होती है। ऑल ऑफ अस ईट इट, और सभी लोग इसे खाए हुए थे। द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद उसे खाने के बाद सभी लोग जो है कफ से जो है सफर हो गए, सबको जो है कफिंग होने लगी, खांसी आने लगी। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और ये कफ मेडिसिन के लिए जैसे तब इन्हें जाना पड़ा था। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, और जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं कि कफ की दवा दे दें, तब डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इनके गांव के जो फ्रूट है, जो वो जिस फ्रूट की बात हो रही है, मैंगो फ्रूट की, ये उसकी क्वालिटी, उसे खाने के बाद आपको कफिंग शुरू हो जाएगी। ओके, जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे एक मैंगो जो यहाँ का विशेष है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, उसी प्रकार से और भी जो वस्तुएं हैं इनके गांव के चारों ओर हैं वो भी स्पेशल हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। कह रहे हैं कि इनके गांव में जो एक तालाब है, उसमें हमेशा क्लीन, नीट एंड क्लीन पानी जो रहने वाले होते हैं, उसमें उस पानी में एक क्रीपर जो है, क्रीपर जो एक लता होती है, ठीक है ना, बेल होते हैं, वह उगे हुए हैं। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, और इसको आप टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। जो इसके फ्लावर्स हैं, जो इसके फूल हैं, उसे आप देखेंगे तो आपको बिहोल्ड, यहाँ टकटकी लगाते हैं जब, तभी लगाते हैं जब आपको अच्छा लगता है, तो देखने में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा कहा जा रहा है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड ऑफ योर बाथ, 2 पत्ते ले लीजिए जब आप जो है पॉन्ड पे जाते हैं योर बाथ के लिए, नहाने के लिए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और आपको ये वरी होने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास कोई पॉट नहीं है, कोई पात्र नहीं है जिसपे आपको खाना या भोजन आपको परोसा जाना है। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, वह उन पत्तों पे आराम से भोजन आपको परोसा जा सकता है। ओके, यू विल से आई एम रैम्बलिंग। ओके, आप कहेंगे कि राइटर रैम्बलिंग कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ये वह बात है जब हमारे गांव में हमेशा ऐसी बातें होती रहती, अर्थात जब भी ऐसी इनके गांव की बात आती है तो ये सब बातें शुरू हो जाती हैं। बट एनफ, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया। इफ एनीवन यू वुड लाइक टू विजिट अस, कोई भी, यदि आपके जो भी राइटर कह रहे हैं कि कोई भी रीडर अगर इसमें से आना चाहता है, ड्रॉप मी अ लाइन, तो एक पत्र मेरे लिए लिख दें। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली, आपको हम बताएंगे, राइटर कह रहे हैं कि होसाहली कहाँ है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और कौन सी चीजें यहाँ पर अच्छी हैं, देखने लायक हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, अगर किसी स्थान को आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको वहां पर जो है भ्रमण करना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए। डोंट यू एग्री, क्या आप सहमत नहीं हैं, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. कह रहे हैं कि जो चीज बताने जा रहे हैं वो लगभग जो है happened 10 years ago, वह 10 साल पहले हुआ है, घटित हुआ है। We did not have many people who knew English. कह रहे हैं कि ये तब की बात है then, कि जब हमारे में से बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं बोला करते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. कह रहे हैं इनके जो गांव के अकाउंटेंट थे, मुनीब थे, वो उनका लड़का ही पहला ऐसा था जो मुनीब साहब ने अपने लड़के को साहस किया था, हिम्मत किया था बेंगलोर भेजने के लिए, स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इट इज डिफरेंट नाउ, अब ये अलग बात है तब की और अब में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ है कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टी के दिनों में, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। कह रहे छुट्टी के दिनों में आप हर गलियों में देख सकते हैं कि लोग अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं। ये अब अपने गांव के जो है कंपैरिजन कर रहे हैं पहले से। दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में नहीं बोला करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स while talking,
और ना ही ये जो है ब्रिंग इन करते। ब्रिंग इन का अर्थ होता है उपयोग में लाना। ना ही बोलते थे, ना ही अपने भाषा में, जो भी उस समय भाषा बोलते थे कन्नड़, तो उस भाषा में इंग्लिश वर्ड को यूज में नहीं लाते थे। ब्रिंग इन का अर्थ होता है यूज में लाना। वाइल टॉकिंग, जब भी बात करते थे, ओके, इन कन्नड़ लैंग्वेज जब भी बात करते थे तो इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करते थे, उसका प्रयोग नहीं करते थे। What has happened is disgraceful, believe me। जो भी हुआ या जो भी हुआ है वो बहुत ही डिसग्रेसफुल है, बहुत ही इंसल्टिंग है। बिलीव मी, ऐसा करें, विश्वास करिए। द अदर डे, दूसरे दिन, आई वॉज इन रामा राव's हाउस। ये रामा राव के हाउस में थे। when they bought a bundle of firewood, तब उन्होंने क्या किया, जब ये उनके घर में बैठे हुए थे तो उन्होंने जो है एक जो है बंडल, एक गट्ठर जो है ईंधन जलाने के लिए लकड़ियों का खरीदा। ओके, रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रामा राव का जो लड़का है वह पे करने के लिए आता है। ओके, पैसा देने के लिए, जो लकड़ी का गट्ठर खरीदा गया है उसे पे करने के लिए आता है। ही आस्क द वुमन, वो महिला से पूछता है, हाउ मच शुड आई गिव यू, उसे कितना देना चाहिए, कितना पैसा हुआ। 4 पाइस, सी सेड, उसने कहा 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही did not have any change and asked her, उस लड़की ने उसे बताया कि उसके पास चेंज नहीं है, मतलब खुले पैसे नहीं है। and asked her to come the next morning, और उससे कहा कि वो अगली सुबह आए और पैसे ले जाए। ओके, चेंज, यहाँ पे देखिए, चेंज जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज किया गया है। इसका मीन्स हुआ कि चेंज इंग्लिश का शब्द है जो कि सब लोग नहीं बोला करते थे। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और वो जो महिला थी, वह उस बेचारी महिला वह नहीं समझ पाई कि चेंज का अर्थ क्या हुआ। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने से ही बदबुदाते हुए वह चली जाती है। आई टू डिड नॉट नो, कह रहे हैं कि ये स्वयं नहीं जानते थे, कौन, राइटर। लेटर, कुछ समय बाद, कुछ देर बाद, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब ये रंगा के घर जाते हैं, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछते हैं, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट, और रंगा के घर जा करके जो है रंगाज हाउस, एंड आस्क्ड हिम, और रंगाज हाउस जब जाते हैं रंगा के घर, उससे पूछते हैं, उसके बाद इनको समझ में आता है, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट, चेंज का क्या मतलब है, ये इनको पता चलता है। ओके, द प्राइसलेस कमोडिटी the English language was not so widespread in our village a decade ago। कह रहे हैं कि जो ये प्राइसलेस है, प्राइसलेस मीन्स जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अर्थात जो बहुत ही प्रेशियस हो। एक बहुमूल्य जो वस्तु है, कमोडिटी मीन्स वस्तु होता है, और बहुमूल्य वस्तु क्या है, यहाँ पे द इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा है, वह जो बहुमूल्य उसे माना गया है, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, ज़्यादा उसका जो है विस्तार नहीं था इनके गाँव में। लगभग एक डेकेड एगो मीन्स 10 वर्ष पहले, डेकेड मीन्स होता है 10 वर्ष। ओके, दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ग्रेट इवेंट, और यही कारण था कि रंगा की जो घर की वापसी थी, जब घर वो आ रहा था, तो ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी घटना थी। ओके, पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए चिल्लाते हुए, क्या, द अकाउंटेंट सन हैज कम, की जो मुनीब है उसका बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, और जो लड़का बेंगलोर गया था स्टडी करने के लिए वह आ चुका है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था, लग रहा था। एंड कम रंगा इज हियर, कि रंगा यहाँ है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, रंगा को जाओ और देखो, समझो, ठीक है, जाओ और देखो। ओके, उसे एक बार देखो, ऐसा लग रहा था। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, उस क्राउड से जो भीड़ जा रही थी रंगा को देखने के लिए, उससे राइटर भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड, और ये भी जाते हैं और कोर्ट यार्ड आंगन में खड़े होते हैं और पूछते हैं, व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम, कि यहाँ पे सभी लोग क्यों आए हुए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, कोई मंकी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई सर्कस नहीं हो रहा है, तो इतनी भीड़ क्यों है। उन दिनों भीड़ तभी ज़्यादा लगती थी जब इस तरह से सर्कस वगैरह कुछ इवेंट्स हुआ करते थे। ओके, अब why a fellow without any brains said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? करें, एक लड़का जो है, a boy, a fellow, एक ऐसा लड़का without any brain, जो कि उसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं था, said, उसने कहा, loud enough, बहुत तेज से चिल्ला कर कहा, जो कि for everyone to hear, जिसे सब लोग सुन सकें, what are you doing here then,
तब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अ यंगस्टर, एक युवा, इमेच्योर, जो कि बिल्कुल अपरिपक्व था, उसके अंदर जो है मैच्योरिटी नहीं थी, एंड विदाउट एनी मैनर्स, और उसके पास तरीके भी नहीं थे, वो एक जो है मैनरलेस था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स, ये सोचते हुए कि वर नाउ ऑफ द पास्ट आई कीप्ड क्वाइट, ये सोचते हुए कि ये सब बातें जो है बीत चुकी हैं, इन्होंने जो है शांत रहने का फैसला लिया। ये चुप ही रहे, क्वाइट मीन्स चुप होना। ओके, क्वाइट QUIET क्वाइट मीन्स शांत होता है, और QUITE क्वाइट मीन्स क्या होता है? बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. बहुत से लोगों को देख करके वह एक मुस्कुराहट लिए हुए बाहर आता है अपने चेहरे पे। Had we all gone inside, had we all gone inside, यदि, ये यदि का सेंस होता है इफ का, यदि सब लोग अंदर चले गए होते, the place would have turned into, तो वो स्थान बदल गया होता है किसमें? What people call the black hole of Calcutta, जो लोग कहा करते थे कि कलकत्ता में एक ब्लैक होल था, वह ब्लैक होल के रूप में जो है वह चेंज हो गया होता है यदि सब लोग अंदर चले गए होते हैं। थैंक गॉड, भगवान को जो है धन्यवाद, इट डिड नॉट, ऐसा हुआ नहीं। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, सभी लोग ये देख करके आश्चर्यचकित थे कि रंगा ठीक उसी प्रकार से था जिस प्रकार से वो 6 महीने रहा करता था। When he had first left our village, जब वह पहली बार जो है घर को छोड़ा, an old lady who was near him, जो उसके पास थी, ran her hand over his chest, अपने हाथ को उसके सीने से जो है क्या किया? रोल किया, घुमाया। Looked into his eyes, उसकी आंखों में देखा, and said, और कहा, the जनेवरा इज स्टिल देयर, और ये जनेव अभी भी जो है वो, जनेवरा मीन्स जनेऊ, सेक्रेट थ्रेड जो होता है उसको बोलते हैं, अभी भी जनेऊ पहना हुआ। जनेऊ का मीन्स जो है जो अभी भी कास्टिज में विश्वास करता हो। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति को नहीं छोड़ी है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और उसके तुरंत बाद वह चली जाती है। रंगा लव इट, और रंगा क्या करता है? हंसना शुरू करता है, वो हंसता है इस पर, हंसा इस पर। ओके, वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, और एक बार जब लोगों को रियलाइज हो गया कि अभी भी उसके पास वही हाथ थे, लेग्स वही पैर थे, आईज एंड नोज, नाक और आंखें भी वही थी, द क्राउड मेल्टेड अवे, और क्राउड क्या हुई? धीरे धीरे मेल्ट अवे हो गई, धीरे धीरे चली गई, जाने लगी। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, किस प्रकार है? जिस प्रकार से किसी बच्चे के मुंह में शुगर होती है, शुगर गल जाती है, गल करके पेट में चली जाती है, उसी तरह से वह भीड़ भी डिस्पर्स होने लगी, वो क्राउड डिस्पर्स होने शुरू हो जाती है, बिखरनी शुरू होती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, और राइटर अभी भी वहीं पे बने हैं, वहीं पे खड़े हैं। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सभी लोग चले गए, आई आस्क्ड, इन्होंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, आप रंगप्पा कैसे हो? वाकई उसका नाम जो है रंगा का, वो रंगप्पा है। ओके, इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक है, सब बढ़िया है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और तभी जो है रंगा ने इन्हें नोटिस किया राइटर को। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग, वो इनके पास आया और बहुत ही आदरपूर्वक नमस्कार किया। आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, उसने कहा कि मैं आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, बिल्कुल सही हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम रीडर्स हैं, कह रहे हैं रीडर्स का अटेंशन जरूर जो है उसके कैरेक्टर, जो उसका चरित्र है, उसके तरफ जरूर जो है ले जाना चाहिए, समझाना चाहिए। जो रंगाज का कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टर के जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में बताने की बात कर रहे हैं। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कह रहे हैं कि रंगा जानता था कि किससे बात करना कब लाभप्रद होगा, एडवांटेज होगा, है ना, वो जानता था। ओके, एंड राइटली एसेस्ड, ओके, एंड राइटली एसेस्ड, और वह मूल्यांकन कर लेता था, बहुत ठीक ढंग से मूल्यांकन करता था। पीपल्स वर्थ, वह लोगों के मूल्य को, लोगों के महत्व को तुरंत समझ जाता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जहां तक, एज फॉर मीन्स यहाँ जहां तक है, जहां तक उसके नमस्कार की बात थी, he did not do it like any present day boy, वह नमस्कार इस प्रकार से नहीं किया था जिस प्रकार से आज के बच्चे करते हैं। with his head up, अपने सीधे जो है सर को जो है सीधे ऊपर कर दिया जाए, टुवर्ड द सन, सूर्य की तरफ, उस प्रकार से नहीं किया है। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट ज्वाइंट्स, या किसी ऐसे पोल की तरह से जो बिना किसी ज्वाइंट के खड़ा हो, उस प्रकार से भी नहीं किया। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ, या अपने बॉडी को ऐसा झटका नहीं दिया एज इफ मानो कि इट वॉज आइदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, या अपने
शरीर को इस प्रकार से उसने झटका नहीं दिया जैसे कि कोई जादुई छड़ी या घूमने वाली छड़ी होती है, उस प्रकार से भी उसने एक्ट नहीं किया। नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और न ही उसने अपने हाथों को ही केवल जोड़ा। ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसने क्या किया, वह झुक करके प्रणाम किया, प्रोस्ट्रेट किया, जो इनके पैरों को छुआ। राइटर के मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग, इन्होंने आशीर्वाद पूर्वक उसे कहा कि आपकी शादी जल्द हो जाए, ऐसा राइटर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ जो है बातें हुई, हंसी खुशी की बातें हुई, प्लेजेंट्रीज, उसके बाद जो है राइटर भी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर की बात है, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब राइटर जो है रेस्ट कर रहे थे, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा उसके घर पहुंचते हैं, विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, कुछ संतरे लेकर के अपने हाथों में। अ जनरस, एक उदार, कंसिडरेट फेलो, कंसिडरेट का अर्थ होता है जो दूसरे की भी मतलब फैसिलिटी का या सुविधा का, कंफर्ट का ध्यान दे, उसे हम कंसिडरेट करते हैं। एक ऐसा उदार जो दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान देता हो, एक ऐसे रूप में जो है वो पहुंचते हैं। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। राइटर ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि उनकी शादी करा दिया जाए और वो भी अपना जीवन जो है जिए और समाज की सेवा करें। ओके, फॉर वाइल, कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। फॉर वाइल का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए। ओके, वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर के लिए इन्होंने इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, तब ये उस मुद्दे पर पहुंचे। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, ये उससे रंगा से, जिसका नाम रंगप्पा है, पूछते हैं कि तुम्हारी कब की प्लानिंग है शादी करने की। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि अभी मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। व्हाई नॉट, इन्होंने कहा क्यों नहीं। उसने कहा आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, उसे आवश्यकता है एक अच्छी लड़की की। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, कह रहे कि वो एक ऐसे ऑफिसर, एक ऐसे अधिकारी को जानते थे जो 6 माह पहले जिसकी शादी हुई थी। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, उसकी जो अधिकारी था उनके जानने वाले में, उसकी एज 30 थी और उसकी वाइफ जो उसकी शादी हुई थी वो जो है 25 थी। आई एम टोल्ड, इन्हें बताया जाता है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और भी इसके योग्य है कि वे साथ साथ जो है प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। ओके, करेंगे। लेट्स से, चलो कहें आओ, कहते हैं क्या, आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कहते हैं कि यदि ये, अब यहाँ पे इस लेट्स से का अर्थ है सपोज से। सपोज कह रहे हैं मान लो कि ये एक जो है कम उम्र की यंग गर्ल से शादी करते हैं। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, कह रहे अगर ये छोटी रहेगी वो, तो हो सकता है इनके जो लव की वर्ड्स हैं, जो प्रेम पूर्वक शब्द हैं, उनको जो है वह गुस्सा समझ सकती है, क्रोध के रूप में समझ सकती है। रिसेंटली, अभी जल्द ही, ट्रुप इन बैंगलोर, एक जो है ट्रुप जो है बैंगलोर में स्टेज द प्ले, उन्होंने क्या किया, जो ट्रुप होते हैं वो एक मंडली होती है ना, एक जो है कोरस होता है जो साथ साथ परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम ट्रुप बोलते हैं। ओके, उन्होंने क्या किया, एक स्टेज प्ले किया जिसका नाम था शकुंतला। ये बता रहे हैं राइटर को, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, कह रहे हैं कोई प्रश्न नहीं है दुष्यंत के शकुंतला के प्रति प्रेम में कोई प्रश्न नहीं है। इफ सी वो यंग, लेकिन यदि वह यंग रहती, यदि वह काफी जो है उसकी उम्र कम रहती है, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे कि आज की जो है वधुएं हैं, इज देयर, तो क्या ऐसा होता, इज देयर कर, तो क्या ऐसा होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता जो है टू कालिदास प्ले, जो कालिदास का प्ले है, कालिदास प्ले का क्या होता, कालिदास की जो प्ले का क्या होता अगर जो है आज की वधुओं की तरह से उम्र कम होती है। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि किसी की शादी होती है, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, तो निश्चित रूप से उसकी शादी एक मैच्योर जो गर्ल होती है, परिपक्व होती है, उससे होनी चाहिए। अदरवाइज नहीं तो वन शुड रिमेन अ बैचलर, तो निश्चित रूप से उसे बैचलर रहना चाहिए, उसे अविवाहित रहना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन उसे बैचलर रहना चाहिए। ओके, ये उनका क्या सोच है, उनकी एक सोच है, ओपिनियन है रंगा की। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और यही कारण है कि ये जल्द शादी नहीं करने वाले, ऐसा जो है रंगप्पा ने उन्हें रीजन बताया। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई दूसरा कारण है, इन्होंने पूछा। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, करें कि वह कोई व्यक्ति जो है
उसी लड़की से शादी करता है जिसकी वह प्रशंसा करता है, ओके, एडमायर्स। What we have now are arranged marriages, और आज की जो शादियां हैं वो सब अरेंज्ड मैरिज हैं, सब जो है क्या है, माता पिता के द्वारा जो शादी होती है उसे अरेंज मैरिज कहते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ अ फेस, करें कैसे कोई किसी एक ऐसी लड़की की प्रशंसा कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ जो है स्टेन्स लगे हों, किसके, दूध के जो है दूध के दाग लगे हों, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरा भी जो है भीगा हुआ हो, और सो यंग, या इतनी जो है कम उम्र हो दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, या इतनी उसकी कम उम्र हो कि उसे ये भी नहीं पता कि सही से किस प्रकार से अपनी उंगलियों को जो है चबाते हैं या बाइट करते हैं। वन अ नीम फ्रूट द अदर बिटर गॉड, कह रहे हैं ये कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा। एक पुरानी कहावत है कि यदि जो करेला आप खाते हैं बिटर गॉड, वाकई वो जो है बिटर होता है, और उसके ऊपर अगर वो नीम पे चढ़ गया तो नीम भी बिटर होता है, तो वो और जो है वो काफ़ी जो है बिटर हो जाता है, बिल्कुल तीखा हो जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से, ठीक उसी तरह से रंगा सैड लॉफिंग, और लंगा ने उसे हंसते हुए कहा, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, इनको दुख हुआ, डिस्ट्रेस हुए, डिसअपॉइंट भी हो गए, दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, कह रहे कि जिसको इन्होंने एक अच्छे हस्बैंड के रूप में सोचा था, समझा था, आज वह एक जो है बैचलर के रूप में रहने वाला है, ऐसा इन्होंने जो है सोचा, और इससे इन्हें दुख भी हुआ। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी और बातें हुए, रंगा लेफ्ट, रंगा जो है आगे निकल, वो चला गया। आई मेड अप माई माइंड, और इन्होंने अपने को तैयार किया, अपने को सोचा, राइट देन, तब से, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, निश्चित रूप से उसकी शादी करवाएंगे, ऐसा इन्होंने अपने को तैयार कर लिया। रामा राव नीस, उनकी एक भांजी हैं, अ प्रेटी गर्ल, जो बहुत ही सुंदर हैं, और 11, जो 11 साल की हैं, हैड कम टू स्टे विद हिम, जो कि उनके साथ रहने के लिए हैं, किसके, रामा राव के साथ। रामा राव की जो भांजी हैं बहुत ही सुंदर, और जो है 11 साल की हैं, अपने मामा के साथ रह रही हैं। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वह एक बड़े शहर से हैं। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, बड़े शहर से होने के नाते उन्हें पता है कि किस प्रकार से वीणा और हारमोनियम बजाए जाते हैं। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उनकी आवाज़ भी काफ़ी मधुर थी। बोथ, दोनों, हर पेरेंट्स हैड डैड, उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उनके मामा, यहाँ अंकल मीन्स मैटरनल अंकल से, उनके मामा जो है उन्हें यहाँ पर लाए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। अब यहाँ पे ये राइटर कह रहे हैं कि रंगा जो है उस लड़की के लिए सबसे अच्छा लड़का था, और उस लड़की के लिए वह जो है, एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह एक अच्छी दुल्हन, सबसे उपयुक्त दुल्हन कही जाएगी उसके लिए। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव's प्लेस, चूंकि ये जो है एक रामा राव के घर के अक्सर जाने वाले एक जो है विजिटर थे, हमेशा आया जाया करते थे। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो गर्ल जो थी क्वाइट फ्री विद हिम हो गई थी, वो उनसे काफ़ी घुल मिल गई थी, बातचीत करती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम रत्ना। अब राइटर कह रहे हैं कि इतनी बातें तो उसकी बात बता दी हैं, लेकिन ये उनका नाम भूल गए हैं। उस लड़की का नाम रत्ना था। इट वॉज ओके। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह जो है, आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, ये उसके घर बिल्कुल सुबह जाते हैं और उसके वाइफ से जो है कहते हैं, रामा राव की वाइफ से कहते हैं, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कुछ जो है इन्होंने बटर मिल्क भेजा है, जो छाछ जिसे बोलते हैं, वे इन्होंने भेजा है। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना से कहो उसे ले आए। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, चूंकि थोड़ा सा लेसन लेंदी है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। ओके, इसे एक कहानी है, आप बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। और अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो इसे जो है सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में जो है इसे शेयर करें। रत्ना आ गई। इट वॉज अ फ्राइडे, और ये शुक्रवार की बात थी। सो सी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और शुक्रवार के दिन जो है वहाँ पे परंपरा थी एक अच्छी साड़ी पहनने की, तो उसने एक शानदार साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, और उन्होंने कहा कि रूम में बैठे, एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और रिक्वेस्ट किया कि एक गाना गाए। आई सेंट फॉर रंगा, और इन्होंने रंगा के लिए बुलाव भेजा। सेंट फॉर का अर्थ होता है बुलाव भेजना, है ना, तो उन्होंने रंगा के लिए बुलाव भेजा। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो सिंगिंग कर रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, इनके सामने
ठीक जो है कृष्णमूर्ति थे। रंगा रीच द डोर, और रंगा जो है तभी जो है दरवाजे पे आ पहुंचा। ही स्टॉपेड एट द थ्रेशोल्ड, और वह जो चौखट होती है, जो दहलीज होती है, उस पे रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि जो गाना गाया जा रहा था वो रुके। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन जिज्ञासु था, ये देखना चाह रहा था, उसके अंदर एंजाइटी थी कि वह उस सिंगर को देख ले। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ही पीप्ड इन, उसने क्या किया, पीप किया। पीप मीन्स झांकना, ठीक है ना। उसने जो है झांका, और जानते हैं झांक कहाँ सकते हैं, या तो किसी खिड़की से या किसी जो है दरवाजे से झांक सकते हैं। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जब उसने झांकने का प्रयास किया खिड़की से, तो जो लाइट आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, वह जो है बिल्कुल रुक गई, अवरुद्ध हो गई। रत्ना लुकिड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, और रत्ना ने उस तरफ देखा जहां से लाइट ब्लॉक हुई थी, उसने देखा कि कोई परिचित वहां पर देखा। एब्रप्टली स्टॉप्ड, और तुरंत जो है वह सडनली वो स्टॉप कर दी सिंगिंग को। ये देखिए आगे जो बता रहे हैं, सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, आप मानिए कि एक अच्छी क्वालिटी का मैंगो खरीदे हुए आम, यू ईट इट स्लोली, तो जो अच्छा होता है उसे हम बहुत आराम से खाते हैं। सावरिंग इट्स पील, और आप इसे जो इसके पील है, इसके जो छिलके हैं उसको काट रहे हैं और उसमें भी आनंद ले रहे हैं, उसमें भी टेस्ट ले रहे हैं, सावरिंग कर रहे हैं। बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लेश, अभी आप जो है छिलके में इतना आनंद ले रहे हैं, जो जूसी फ्लेश है, जो अंदर का जो गूदा है, उसको खाने से पहले ही इतना आप आनंद ले रहे हैं। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तो आप ऐसे आम का जो है कोई भी पार्ट जो है वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और दूसरी बाइट लेने से पहले द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। अब मान लो कि अगर आपके हाथ से जो है दूसरी बाइट, पहली बाइट अभी किए तो दूसरी बाइट से पहले ही जो है आपके हाथ से वह स्लिप कर जाए, छलक जाए और जमीन पे गिर जाए, हाउ डू यू फील, तो आप कैसा महसूस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, और रंगा को भी इसी प्रकार की जो है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हुई या उसके हाथ निराशा लगी। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, जब सिंगिंग बंद हो गई, रुक गई, तो उसको भी वैसा ही लगा जिस प्रकार से यहाँ आम की चर्चा है। देखिए राइटर जो है किस प्रकार से कॉमिक वे में सभी चीजों को लिख रहे हैं, यही इसमें सबसे जो है ग्रेट केयरिंग है। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड, उसने कहा रंगा ने कि क्या आपने मेरे लिए बुलाया हुआ था। एज ही केम इन, जैसे ही अंदर आया, एंड सेट ऑन अ चेयर, और चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना भी जो है थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई। हर हेड लोवर्ड, और उसका हेड थोड़ा सा नीचे हो गया, झुक गया। ये हमारा कल्चर और संस्कृति है कि हमारे कल्चर में जो है लड़कियां जब स्ट्रेंजर को देखती हैं थोड़ा सा वो क्या होती हैं, वो संकोच करती हैं, डिफिडेंट हो जाती हैं। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा जो है बार बार जो है उसको उसकी तरफ देख रहा है, उसकी झलक या उसे देखने का प्रयास कर रहा है। ग्लैंस मीन्स झलक होती है, ओके, ग्लैंस या ग्लिम्स या बर्ड्स आई व्यू भी से कहते हैं। वंस आर आईज मेट, एक बार जो है इनकी आंखें मिली। एंड ही लुकेड वेरी एम्बेरास्ड, एक बार जो है राइटर से भी वह जो है उसकी आंखें मिली हैं और वो इस पे लज्जित हुआ। एम्बेरास्ड मीन्स होता है लज्जित होना, असेम्ड होना। नो वन स्पोक फॉर लॉन्ग वाइल, और थोड़ी देर के लिए कोई बोला नहीं, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत हो गए। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉपेड द सिंगिंग, कह रहे हैं कि ये मैं ही आ रहा था और जिससे जो है सिंगिंग जो है स्टॉप हो गई। लेट मी लीव, मुझे जाने दें। वर्ड्स मियर वर्ड्स, शब्द तो शब्द होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, शब्द तो केवल शब्द होते हैं, उसने इस बात को तो कहा लेकिन वहां से हिला नहीं, वहां से निकला नहीं, मीन्स जाने के लिए थोड़ा भी मूवमेंट नहीं हुआ। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, आज के कलयुग में कैसे जो है वर्ड्स एक्शन को मैच नहीं करते हैं, इसको कहा गया है। यदि किसी ने कहा चलने के लिए तो उसे निश्चित रूप से उठ जाना चाहिए, वहां से मूवमेंट में आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ राइटर देखिए कितने कॉमिक वे में कह रहे हैं कि इस कलयुग में कैसे लोग शब्दों को तो बोलते हैं लेकिन उसका क्रिया नहीं करते हैं, उसको एक्शन में नहीं लाते हैं। रत्ना रेन इनसाइड, रत्ना अंदर की तरफ दौड़ी। ओवरकम बाय साइनेस, और वह जो है शर्म से बिल्कुल उसे शर्म मीन्स जो है उसे लज्जा आई और वह अंदर गई। आफ्टर वाइल, कुछ देर के बाद रंगा ने पूछा, हु इज दैट गर्ल स्वामी, स्वामी जी वह गर्ल, वह लड़की कौन है। हु इज दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लायन वांटेड टू नो, और वह जो लायन था, शेर जिसे कहते हैं, जानना चाहता था कि अंदर कौन है। द ही गॉट
जो बकरा होता है हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, जो बकरा है वो टेम्पल में क्या किया, शेल्टर लिया हुआ है, शरण लिया हुआ है, आश्रय लिया हुआ है। रिप्लाइड उत्तर दिया, डज इट मैटर हु आई एम, क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक पुअर एनिमल हूँ, एक हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जो मैं पहले ही 9 शेरों को जो है खा चुका हूँ। ओके, यहाँ पे पुअर का मतलब बेचारे से होता है। एक बेचारा एनिमल हूँ, एक जानवर जो कि 9 शेरों को खा चुका हूँ। आई हैव वॉड टू ईट 1 मोर, और मैंने कसम खाई है कि एक और खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो, पुरुष हो या स्त्री हो। द लायन फ्लीड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, ऐसा लगा कि लायन जो है अपने उस स्थान को छोड़ दिया हो। फ्लेड कर गया, फ्ली फ्लैट फ्लैट होता है, ठीक है। फ्ली मीन्स भागना, रन अवे, वो छोड़ के भाग गया हो मारे डर से। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हुआ। लाइक द ही गोट, एक बकरे की तरह इन्होंने कहा। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सीज, क्या मतलब है हम में से कि वह कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, स्वामी ने कहा कि उनकी पहले ही शादी हो चुकी है। एंड यू अरंट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी नहीं करने वाले हो। तो इस वीडियो में पार्ट 1 करते हैं, क्योंकि लेंदी लेसन है, एक पार्ट में करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप इसी तरह से बने रहें, आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।